और सारे के सारे लोग एक गुट बना करके यही प्रश्न किया, बलात्कारी का प्रश्न रखने लगे। क्या जिस ढंग से हमने माला दिया है क्या ऐसे शादी होता है क्या, ये देशवासियों से हम पूछ रहे हैं। सर जी ये बताइए कि जो जिस लड़की को माला डाले हैं वो बताया जा रहा है कि 2 लड़कों की माँ है। 2 लड़के की माँ है। अच्छा, वो 2 लड़के की माँ है, उसको 2 बेटियां हैं। 1 मिनट, जो 60 साल मेरी उम्र बताई गई, अभी हमारी उम्र है 50 साल 7 महीना। सर जी आप महुआ चैनल पर गए थे, आपका एक बार चर्चा हुआ था। महुआ चैनल पर हमको ले जाने का बिरहा सम्राट, गाजीपुर के एक रत्न कलाकार, मैं रत्न कह रहा हूँ, माननीय विजय लाल यादव जी, आज की दुनिया उनको बिरहा सम्राट कह रही है, मैं भी कहता हूँ। बड़े भाई विजय लाल यादव एक अच्छे कलाकार, एक बिरहा के हंडिल बन के आए। जिधर विजय लाल घूमे उधर सारे के सारे कलाकार घूम गए, उनके नकल पर सारे के सारे कलाकार चलने लगे। हमने एक बार छत्तीसगढ़ में गए, स्वामी जी ने कहा कि ये विजय लाल यादव को एक बार आश्रम में लाओ, और हमने विजय लाल यादव से जब मंच पर मुगल सराय में गाया, सराय छोटू गांव में, विजय लाल यादव से, गुलाब पहलवान के यहाँ मेरा पहला दंगल विजय लाल यादव से हुआ। तो हमने बोले कि बड़े भाई चलो छत्तीसगढ़ आश्रम में, और विजय लाल यादव गए। 9 बजे रात में स्वामी जी अपने कक्ष में थे। स्वामी जी सुने कि विजय लाल यादव आए हैं, सुदई राम यादव बिरहा वाला, क्योंकि हम तो वहाँ के पुराने भगत थे जी। बड़ा दुख है और बड़ा गर्व है कि दादा पंधारी दादा रामधार के बाद जिस दिन सुदई राम यादव जनपद भदोही से एक बिरहा का कलाकार मर जाएगा, फिर दूसरा सुदई, फिर जनपद भदोही में बिरहा का इस ढंग से कलाकार नहीं होगा। नहीं सर जी, ये मेरी दावा है। कोई दूसरा जिले का व्यक्ति अब सुदई राम यादव नहीं पैदा कर सकता, जो मैं अपने परिश्रम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। विजय लाल यादव ने अपने डायरेक्टर बृजमोहन यादव, धनंजय मिश्रा को कह सुनकर के हमको पास कराए। ये सर्वश्रेय सम्मान विजय लाल यादव का मेरे सिर पे रहा, और लेके गए इंटरव्यू में। 1 महीना महुआ चैनल में हमसे कार्यक्रम गवाए, कई एपिसोड में मैं गाया। ये देन किसकी थी? गुरु महाराज का कृपा, विजय लाल यादव का आशीर्वाद। बिरहा का अर्थ है कि एक दूसरे का कलेजे को नम्न कर दे, वो है बिरहा। बिरहा का मतलब नहीं है कि पैसा कमा लो, घर गृहस्थी बना लो, अपने बाल बच्चा का दाल रोटी चला दो, ये बिरहा का मतलब नहीं है। बिरहा का ये मतलब है कि तुम्हारे बिरहा से पब्लिक को संदेश जाए। अच्छा, माई बाप के अपने कबहू न मनले। आज के लड़कियाँ, आज के नौजवान साथी, सब नहीं लेकिन कोई कोई कहीं कहीं होता है कि माँ पिता का महीनवारी बांध रहे हैं। चलो था, हेलो अजय देखला। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं बिरहा सम्राट सुदई राम यादव जी के घर भदोही जिला में, और इनसे परिचय करवाते हैं। बिरहा जगत में एक नाम है, एक चर्चा है। सर जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सकल देशवासियों से मेरा नमस्कार है, हर एक कलाकार से, और पूरे के पूरे अपने भारतवर्ष के जहाँ तक भोजपुरिया बिरहा है जी, पूरे विश्व को मैं नमस्कार प्रणाम करते हुए हमारे बारे में आप जीवन परिचय, बिरहा ये कहाँ से, कब से, कैसे हम सीखा। जी सर जी मैं पूछना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन है कि आपने शुरू से बचपन से कब से बिरहा गा रहे हैं? सर हम बिरहा 1982-83 से मंच पर चढ़ा। अच्छा। राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी उस समय जी, और उस माँ को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। हम एक गरीब के बच्चे थे जी। तो सर आपने क्या देखा उसमें? पढ़ाई लिखाई कमजोर थी कि मैं बिरहा गाऊं? उस समय हमारे पिताश्री बहुत गणेश राम स्वर्गीय यादव जी, वो बहुत गरीब थे, और वो कैसे कैसे हम लोगों को जिला खिला करके यहाँ तक लाए। जब हम अपने होश हवास में आए तो कुछ जो देश का था गैया भैंस यादव वंशज में, वो चरवाहा करते थे। चरवाहा करते करते एक हमारे गांव में एक बाबा जी नाम के यादव थे, वो महाबली सिंह का अखाड़ा, बाबू रामधार सुरियावा मनापुर जिला भदोही, उनके अखाड़े से वो गा रहे थे। अच्छा। और एक जोहरपुर के लचनधारी यादव
जी वो भी गा रहे थे, अच्छे कलाकार थे। जी और इन लोगों का बिरहा सुन सुन के हमारे मन में ये उत्भावना उठी कि हम भी बिरहा गाएं तो ठीक है। अच्छा हमारे मन में भावना जगी 1982-83 से। सर जी, उस समय देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कुछ लोगों के पास पैसा नहीं था। हमारे माँ बाप उस समय स्कूल भेजते थे तो उस समय पर खड़ुआ और इस पटरी का जमाना था। खड़ुआ माने पटरी, दुधी अच्छा। और पटरी वो जो कि सीसी बोतल से घोटा जाता था। जी तो हमारे पिताजी वो लकड़ी का एक स्लेट, वो उसको क्या कहते हैं, पटरी। पटरी हम लोग उसको पटरी कहा करते थे उस समय। उसको लेके जाते थे बंधा पर, खाई पर सरई देखते थे, उसको हंसिया से काट के उसका कलम बना के दुधिया मंगा के घोर के उसी से लिखा जाता था। अच्छा हम लोगों के उस समय पर जी 82-83 का मैं बात कर रहा हूँ। जी और उस समय पर हम 2-3 तक पढ़े। उस समय गजराज बाबू साहब जो कि जुबिनका कठौता के अच्छे टीचर थे, हमारे प्राइमरी कॉलेज बिहरोजपुर में थे। अच्छा और उनके देख रेख में हम 2-3 तक पढ़ा। उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिए। अच्छा बिरहा में मेरा लौ लग गया और अपना अक्षर लिखने जान गए। क से यहाँ तक 36 अक्षर। कुछ पहाड़े की मुझे जानकारी हुई, हमने बिरहा को और पढ़ाई को छोड़ दिया। अच्छा और हमने अपने गुरु मान लिए। अपने गांव में जो बाबा जी यादव हैं उनको गुरु मान करके उनसे बिरहा सीखने लगे। अच्छा और बिरहा सीखने लगे तो हमारे पिताजी संगीत के एक शौकीन व्यक्ति थे। अच्छा उनका नाम था स्वर्गीय गणेश राम यादव जी। वो उस समय पर महुआ बेच करके, जो पहले पेड़ थे महुआ चूता था, हाँ वो महुआ बेच करके एक बनिया को तो 300 रुपये का महुआ बेचे तो मैं 250 का हारमोनिया खरीदे। अच्छा और 250 में उस समय 250 का जमाना था। और हारमोनिया हमने खरीदे राजमन यादव जो कि स्वर्गीय लल्लू यादव के पुत्र थे। वो हमसे पहले गाते थे हमारे गांव के। तो वो क्या कारण से बिरहा से हटने लगे। तो हम बोले बड़े भाई हैं, ये हारमोनिया को मुझे दे दो। तो उनका ढोल हारमोनिया करताल 250 में सब ले लिया। अच्छा और ले करके अपने अगल बगल गांव के 2-4 लड़कों को गोल गड़ा बना करके हमने बिरहा सीखने लगे, रिहर्सल करने लगे। अच्छा धीरे धीरे 13 से 12 से लोग बियाह बारात में गंवाने लगे। उस समय बाला अवस्था में आवाज़ क्योंकि हर एक व्यक्ति की अच्छी होती है, मुझका मेरा गाना सबको अच्छा लगा, लोग बुलाने लगे। और उस समय स्वामी जी परम पूज्य गुरु महाराज जगतानंद आश्रम बरैनी कछवा जिला मिर्जापुर में स्वामी जी जो कि आज एक धर्म के अलग पहचान और श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता भाष्य हिंदी में अनुवाद किए, उनके प्रणेता उस समय स्वामी जी जगतानंद आश्रम बरैनी कछवा जनपद मिर्जापुर में रहते थे। और हम उसी समय से स्वामी जी के यहाँ स्टार्ट भी किए आना जाना। तो स्वामी जी से पूछे हम कि गुरु महाराज हमने बिरहा सीखना चाहते हैं। पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि तुम बिरहा सीखो, तुम किसी दिन अच्छे कलाकार हो जाएंगे। तो बोले स्वामी जी हमने पढ़े लिखे कमज़ोर हैं। पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि तुम बिरहा सीख। हमने स्वामी जी की बात मान के बिरहा सीखने लगे। अच्छा आज गुरु महाराज के देन से हमने यहाँ तक पहुँच गए। ये देन किसकी है? ये पूज्य गुरु महाराज का है। सर जी, जैसे आपने जिला में भदोही में शुरुआत किए होंगे तो पहले कहाँ कहाँ गए, बाद में बड़े दूर दूर तक? पहले मैं गांव देश में गाया, उसके बाद नात रिश्तेदारों में गाया। अच्छा नात रिश्तेदारों के बाद तब मंच पर गाने लगे, दूर दूर कई जिलों में गाने लगे। अच्छा तब हरियाणा गाए मैं, पंजाब गाया, पंजाब भी गए हैं? पंजाब गाए हैं, हरियाणा गाए मैं, और ये दिल्ली में गाया, लखनऊ में गाया, जंतर मंतर नई दिल्ली में। जिस समय पर हमारे एक गरीब की बिटिया हमारे देश की माननीय सांसद जनपद भदोही की फूलन देवी अच्छा उस समय सांसद थी, उनके धरना प्रदर्शन में हमने नई दिल्ली जंतर मंतर खोली नंबर 50 अशोका रोड पर। उस समय धरना चल रहा था, एकलव्य सेना की रैली थी। अच्छा उस रैली में न कुछ भीड़ होगी उस समय पर, तो कम से कम नहीं बात तो 30 लाख की भीड़ में हमने वहाँ बिरहा गाया। अच्छा उस समय जिस समय हमारी सांसद फूलन देवी हमारे बीच में थी,
उन बहन को मैं सत सत नमन करता हूँ। उन हमको काफ़ी सम्मान देती थी और हम कलाकारों को तो सभी नेता गण विधायक सांसद आज भी सब सम्मान देते हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं, कलाकार तो सबका होता है। अच्छा सर जी, ये कहते हैं कि जब उस समय रामदेव बुल्लू जी का ज़माना था तो उन लोगों से आप कभी मुकाबला? नहीं, रामदेव उस्ताद का बिरहा मैं गुरु जी का सुना। अच्छा। बुल्लू गुरु जी का मैं बिरहा खूब सुना हूँ बाबू राम ओम कैलाश के साथ में, लेकिन हम स्वतः नहीं गाए। अच्छा। हम विश्वनाथ अच्छे कलाकार चौबेपुर के उनसे गाए, वो भी आज जिंदा हैं? आज जिंदा हैं, जीवित हैं जी। अच्छे कलाकार हैं। दुर्जन यादव से गाए, परशुराम यादव से गाए, मंगल कवि से गाए, दीपक सिंह बाबू साहब से गाए, विजयलाल यादव से गाए, ओम प्रकाश से यादव से गाए, बलिया के सुरेंद्र यादव से गाए, और कितना नाम बताएं, लालजी लहरी से गाए, जनाब स्वर्गीय हैदर अली जुगनू से मैं गाया 2 दंगल, दादा पंधारी से बुढ़ौती में उनसे 1-2 दंगल हमने गाया, क्योंकि हमारे ज़िले के वो कलाकार थे। बाबू राम कैलाश से मैं 2 दंगल गाया। तमाम लेडीसियाँ आज भी गा रही हैं जो कि हमारे देश की बिरहिया हैं। और ये 84 से बिरहा जगत में मैं आया, और आज के डेट में जो हमारे सामने आए सब गाते बजाते अभी चल रहे हैं। नहीं सर जी, आप महुआ चैनल पर गए थे, आपका एक बार चर्चा हुआ था। महुआ चैनल पर हमको ले जाने का बिरहा सम्राट गाजीपुर के एक रत्न कलाकार, मैं रत्न कह रहा हूँ, माननीय विजयलाल यादव जी, आज की दुनिया उनको बिरहा सम्राट कह रही है, मैं भी कहता हूँ। बड़े भाई विजयलाल यादव एक अच्छे कलाकार, एक बिरहा के हंडिल बन के आए। जिधर विजयलाल घूमे उधर सारे के सारे कलाकार घूम गए, उनके नकल पर सारे के सारे कलाकार चलने लगे। हमने एक बार छत्तीसगढ़ में गए, स्वामी जी ने कहा कि ये विजयलाल यादव को एक बार आश्रम में लाओ, और हमने विजयलाल यादव से जब मंच पर मुगल सराय में गाया, सराय छोटू गांव में, अच्छा। विजयलाल यादव से, गुलाब पहलवान के यहाँ मेरा पहला दंगल विजयलाल यादव से हुआ। तो हमने बोले कि बड़े भाई चलो छत्तीसगढ़ आश्रम में, और विजयलाल यादव गए 9 बजे रात में। स्वामी जी अपने कक्ष में थे, स्वामी जी सुने कि विजयलाल यादव आए हैं, सुदई राम यादव बिरहा वाला, क्योंकि हम तो वहाँ के पुराने भगत थे जी। स्वामी जी निकल के उनको दर्शन दिए और काफ़ी कुछ वस्त्र दान दिए, कुछ प्रसाद दिए और गीता दिए कि इसको पढ़ो, गीता के बारे में बिरहा गाओ। और स्वामी जी बोले कि देखो सुदई राम हमारा पुराना भगत है रे, इसको उठा लो। विजयलाल यादव वहाँ से आए और प्रताप होटल, उस समय पर महुआ चैनल के डायरेक्टर थे ये ब्रिजमोहन यादव, अच्छा। और ब्रिजमोहन यादव और धनंजय मिश्रा, ये कहाँ के थे? झारखंड बिहार के। अच्छा। झारखंड बिहार के थे। प्रताप होटल कैंट स्टेशन बनारस वाराणसी, जी। वहाँ पे डायरेक्टर लोग आए, मुझे बुलाए कि आपका इंटरव्यू होगा। तो विजयलाल यादव ने कहा कि भाई चले आओ, तुम अपने ज़िले के इस समय एकलौता कलाकार हो। एकलौता का मतलब इस समय ज़िले में चर्चित कलाकार हूँ मैं। जी। जमाना कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। नहीं क्षमा नहीं, आप एक नाम है, एक चर्चा है, बुलंदी पे आप चल रहे हैं। और इतना तो नहीं कहना चाहता हूँ, घमंड नहीं है, लेकिन बड़ा दुख है और बड़ा गर्व है कि दादा पंधारी, दादा रामधार के बाद जिस दिन सुदई राम यादव जनपद भदोही से एक बिरहा का कलाकार मर जाएगा, फिर दूसरा सुदई, फिर जनपद भदोही में बिरहा का इस ढंग से कलाकार नहीं होगा, ये मेरी दावा है। नहीं सर जी, ये मेरी दावा है। कोई दूसरा जिले का व्यक्ति अब सुदई राम यादव नहीं पैदा कर सकता जो मैं अपने परिश्रम से यहाँ तक पहुँचा हूँ। विजयलाल यादव ने अपने डायरेक्टर ब्रिजमोहन यादव, धनंजय मिश्रा को कह सुनकर के हमको पास कराए। ये सर्वश्रेय सम्मान विजयलाल यादव का मेरे सिर पे रहा, और लेके गए इंटरव्यू में 1 महीना महुआ चैनल में हमसे कार्यक्रम गवाए, कई एपिसोड में मैं गाया। वहाँ से काफ़ी सम्मान मिला महुआ चैनल से। आप उस समय डिश पर हमारा गाना चल रहा था, तमाम लोग देशवासियों देखे और धन्यवाद दिया कि अपने ज़िले का एक कलाकार सुदई राम यादव इस समय महुआ चैनल पर आ रहा है। ये देन किसकी थी? गुरु महाराज का कृपा, विजयलाल यादव का आशीर्वाद।
सकल देशवासियों से नमस्कार प्रणाम करते हैं। हर एक अधिकारी महोदय को, हर एक वर्दी वालों को मैं नमस्कार प्रणाम, जनता जनार्दन हर एक बिरादरी को मैं नमस्कार करता हूं। जो मेरा न्यूज़ इस समय चल रहा है जी ये सारे के सारे बातें फर्जी डाला गया है जी इसमें सत्यता की कोई बात नहीं है। जटाशंकर यादव हैं, एक अच्छे आदमी थे, सीधा साधा थे। वो हमको अपनी ज़मीन को बैनामा कर दिए। अच्छा 3 महीने बाद मुझे बोले कि इस ज़मीन को तुमने वापस कर दो। हमने कहा वापस नहीं करेंगे। अगर वापस लेना था तो मुझे दिया क्यों? अच्छा क्यों दिया? अब दे दिए, अब फिर वापस कर रहे हैं तो हमारी तो आप बदनामी करा रहे हैं। जी और उनके बगल में उसी गांव में घर के सटा हुआ हमारा समधियान भी है। मैं अपने बड़े लड़के का शादी वहीं किया हूँ। अच्छा हम बोले हमारी बदनामी होगी यार, आज हम ज़मीन ले लिए, कल तुमको फिर वापस करें, ये ऐसे रजिस्ट्री नहीं होता है। जी काफ़ी जिद किए, काफ़ी पद पंचायत किए, तो हमने कहा कि ठीक है, यदि आपको लेना है तो जो मेरा लिखाई पढ़ाई लगा है जी उचित समझ करके मुझे दे दो। हम तुमको ज़मीन, चलो भाई एक मानवता बस हुआ, रिटर्न कर दें। ये तो हम रिश्तेदार हैं, हमसे ज़मीन तुम वापस मांग रहे हो। अगर कोई बायबी को तुम बैनामा कर दिए होते तो क्या उससे ले सकते हैं? नहीं। तो इसी के बाद चलते चलते बात यहाँ तक आई, हमने ज़मीन को इनकार करते चले गए। तब उनके एक दामाद हैं जो छोटे हैं, जी उनका नाम है कृष्णमूर्ति यादव। जी ग्राम सभा मलुआ टेला पोस्ट है, थाना बरौद है, जिला प्रयागराज है। जी वो उस समय बॉम्बे था जिस समय मैं ज़मीन बैनामा कराया। और वो घर पे आया, अपने बीबी को, अपने सास ससुर को इस बात को लेकर के एक दंगा फसाद करने लगा कि ये ज़मीन क्यों इसको दे दिए, क्या हम नहीं ले सकते थे, ऐसी बात कहा। जी उसकी भी बात यहाँ जगह है पर सत्य है। लेकिन जो जटाशंकर यादव की ज़मीन थी, अगर वो अपने मर्जी से उसको किसी को, चारों दामाद को नहीं दिए, हमको दे दिए, तो पदे में हमारे वो मौसी के, पिताजी के मौसी के लड़के लगते हैं, तो हमारे चाचा लगते हैं। ये एक पुरानी नताई का कनेक्शन है। जी जी तो अपनी ज़मीन हमको दे दिए, हमने उसके फिर वापस करने को इनकार किया। जी तो उसका आदमी जब बॉम्बे से आया तो मार पीट करके अपने बीवी बच्चे को और पीड़ित प्रताड़ित सब किया। और उसके बाद सोच गया कि अब ऐसे ये ज़मीन नहीं देंगे तो इनको गलत ढंग से फंसावें। अच्छा जमीन का मामला है। ज़मीन का मामला है तो गया सीतामढ़ी थाने में, हमारे ऊपर FIR किया, प्रार्थना पत्र दिया या कुछ भी किया, जी वहाँ जा कर के दे दिया। जी और हमको दरोगा साहब ने बुलवाए कि ये इसमें बात सत्य क्या है, तो हमने सारी बात को रखा। अच्छा और सारे के सारे लोग एक गुट बना करके यही प्रश्न किया, बलात्कारी का प्रश्न रखने लगे। अच्छा आप ये आवाज़ उठाने लगे? आपको, हमको आवाज़ उठाने लगे कि आपने ऐसा गंदे आदमी है। जी तो हमने सवाल किया कि जब इनकी ज़मीन नहीं लिए थे जी तब हम सही थे, आज हम ज़मीन ले लिए तो गलत हो गए। अच्छा तो ये तो सड़े सड़ गलत बात पकड़ा जा रही है कि इतना दिन हम, ये 30 साल 40 साल से हम आ जा रहे हैं उनके दरवाजे, तब हम गलत नहीं थे। अच्छा और जब उनकी ज़मीन बैनामा करा लिए तब हम गलत हो गए। अच्छा ये कैसे हमारे देश वाले समझ रहे हैं इस बात को? अच्छा तो इसलिए सब जब गलत साबित किए तो एक सम्मान बस दरोगा साहब ने, बड़े कोरोना थाना के अच्छे हैं, सभ्य आदमी हैं, प्रमोद यादव, अच्छा जिनका घर है जिला गाजीपुर में, अच्छा पोस्टिंग है उनका थाना कोयरौना में। अच्छा हाँ, सीतामढ़ी बगल में धाम है, अच्छा थाना का नाम कोयरौना। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, उसी मंदिर पे थाने के कुछ बगल में, उस है थाने में लेकिन उसको साइड में है, जी उस पे ले गए। तो एक माला का प्रश्न आया कि तुम माला इनको पहना दो, हम उनको पहना दें। तो हमने कहा ये तो सम्मान है, ज़िंदगी भर हमने माला पहनाए, एक इसको पहना देंगे, ये हमको पहना देगी, तो हमने सम्मान समझ के माला पहनाए। लोग उसको शादी का उछाल मार दिए। तो क्या जिस ढंग से हमने माला दिया है, क्या ऐसे शादी होता है क्या? ये देशवासियों से हम पूछ रहे हैं। सर जी ये बताइए कि जो जिस लड़की को माला डाले हैं, वो बताया जा रहा है कि 2 लड़कों की माँ है। 2 लड़के की माँ है। अच्छा वो 2 लड़की की माँ है, उसको 2 बेटियां हैं। उनका घर कहाँ है? वो उनका बताया जा रहा है कि पति प्रदेश में रहता है। पति प्रदेश में रहता है। तो बताए तो कि वो आया घर से तो ये ज़मीन का मुद्दा लेकर के मारपीट किया। तो इस पर आपके कीचड़ क्यों उछाला जा रहा है कि इनका अफेयर चल रहा था? अब इतनी बड़ी दुनिया है, हम किसका किसका मुँह रोकें? किसी को रोक नहीं पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण नहीं रोक पाए।
बेवकूफ़ों को भगवान राम नहीं रोक पाए, भगवान विष्णु नहीं रोक पाए। आज के दुनिया में महापुरुष भी समझा रहे हैं अपने अपने आश्रम में भक्तों के, जो समझ गए उनकी बात को उनका उद्धार हो गया, जो नहीं माने वो भटके हुए हैं। तो इसमें सत्य असत्य कोई जाने नहीं, सारे के सारे मामला ज़मीन का मुद्दा चला है।